हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विकास बांसल एकेडमी। दिस इज शेफाली, योर इंग्लिश मेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम नाउन की सेकंड क्लास डिस्कस करते हैं। कल जो भी नाउन का आपको करवाया होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आज आगे हम नाउन टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि कल हमने ये सारा इंग्लिश का कवरेज डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: grammar, learning and reading. Then we discussed about various parts of speech, noun which qualify मतलब noun naming words को बोला जाता है, pronoun जो noun को क्या करता है, replace करता है, adjective qualify करता है noun या pronoun को, verb action जिसको बोला जाता है, acting words को बोला जाता है, adverb जो adjective और verb की खासियत बताता है, preposition, conjunction ये linking words होते हैं, ये आगे देखेंगे टॉपिक्स में। वोकैबुलरी कवर करेंगे। फिर हमने यहाँ पे देखा था नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। नाउन को आइडेंटिफाई करने की फर्स्ट ट्रिक अगर हम बात करें तो हमें देखी थी आर्टिकल अ एंड द से, प्रेपोजिशन से, पोजेसिव, एडजेक्टिव, इन सब के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? नाउन। तो इन सब के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन विद व्हाट, हु, हुम से अगर हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आता है? नाउन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल भी देखे थे। जैसे अगर मैं बात कहूं, द बॉय डिमांडेड अ बुक, हु डिमांडेड अ बुक, आंसर क्या आ रहा है? बॉय। तो बॉय क्या हुआ? नाउन। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी? यहाँ पे मनीष हैज कॉल्ड हु, तो आंसर क्या आ रहा है? राखी। ये भी क्या हुआ? नाउन। तो ये डिफरेंट वेज हमने पढ़े थे नाउन को आइडेंटिफाई करने की। नेक्स्ट देखते हैं हम अब आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे कि हालांकि मैंने कल आपको नाउन के टाइप्स नहीं बताए, नाउन के बारे में प्रॉपर नहीं बताया, ट्रिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि रीजन है पेपर में हमें ये पता होना चाहिए नाउन कौन सा है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए नाउन कौन सा है। ठीक है, नाउन के टाइप होने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये नाउन है या नहीं है। ठीक है, ये नाउन है या नहीं है ये पता होना ज्यादा जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन की, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर नाउन की अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन किसको बोला जाता है? अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, इट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कैटेगरी को। जैसे मैं बोलूं नेम, प्लेस, थिंग। अगर हम यहाँ बात करें, हम पूरा डिटेल में ही नहीं जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट है वही चीजें करेंगे। तो नाउन को यहाँ पे अगर बात करें प्रॉपर नाउन, तो वो उसको बोला जाता है अगर रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई नेम को, कोई प्लेस को, कोई थिंग को। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक, जैसे मैं एग्जाम्पल में अगर आपको बोलूँ, जैसे राम, ठीक है, अमन, यहाँ मैंने बोला गंगा, यहाँ पे ये स्पेसिफिक है। अगर जैसे राम है, स्टूडेंट्स में बोलूं, स्टूडेंट्स कम हियर, ठीक है, अब किस बच्चे को पता है कौन से स्टूडेंट को बुलाया मैंने, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ राम कम हियर, तो राम यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर नेम। ये स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूँ गंगा रिवर, तो मैं रिवर नहीं बोल रही, नाम बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली गंगा है, तो वो क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नेम। तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम, प्लेस, थिंग को क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे इनका इनिशियल लेटर है जो वो अपर केस होता है। अपर केस के कहने का मतलब क्या हुआ? अपर केस के कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि इसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है, देखिए यहाँ राम है, ये अमन है, यहाँ गंगा है, तो ये हमारा जो फर्स्ट लेटर है स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ? कैपिटल हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज देखी है, ये राम है, ये हमारा क्या हुआ? कैपिटल लेटर है। तो फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ पे क्या है? कैपिटल है।
ठीक है, इनिशियल लेटर हमारा क्या है, अपर केस है। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, तुम आर्टिकल के टॉपिक में पढ़ोगे, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल, तो हम प्रॉपर नेम के आगे, प्रॉपर नेम, हालांकि प्रॉपर नेम मतलब किसी बंदे का नाम है तो वहां हम आर्टिकल उनके आगे यूज नहीं करेंगे। स्पेसिफिक जगह आर्टिकल यूज करते हैं, प्रॉपर अगर नाउन की बात करते हैं वो तुम आगे आर्टिकल के टॉपिक में पढ़ोगे। तो आर्टिकल वैसे हम यूज नहीं करते प्रॉपर नेम के आगे, कोई नाम है तब यूज नहीं करते, बाकी कई चीजें हैं जिसके आगे हम स्पेसिफिकली यूज करेंगे। तो ये हमारी डिटेल थी प्रॉपर नाउन की, आपने नोट डाउन करना है। स्पेसिफिकली या पर्टिकुलर कोई नेम प्लेस थिंग की बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन। उसका इनिशियल लेटर क्या होता है, अपर केस, और आर्टिकल हम यहाँ पे यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी है नाउन से, ये प्रॉपर नाउन के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर हम ये बात करें, यहाँ पे हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी सभी को, प्रॉपर नाउन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमने प्रॉपर के बारे में पढ़ा था, अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे थे, एक राम है एक अमन है। ठीक है, अब राम और अमन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ये राम और अमन आपस में क्या हो सकते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नेम है राम या अमन, तो ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बाद में ये बात बोलूँ, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ये आपस में दोनों ब्रदर हो सकते हैं, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये इसका फादर हो सकता है, मदर मत बोलना क्योंकि दोनों लड़के हैं। ठीक है, तो आपस में डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं, ये आपस में कुलीग हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट रिलेशन आपस में इनके हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर ये बात की करें तो ये सारे क्या है, हमारे कॉमन नाउन। ये दोनों पर्सन तो आपस में क्या है, प्रॉपर नाउन ही है, बट ये ब्रदर है, फ्रेंड्स है, फादर है, कुलीग है, इनको क्या किया जाता है, कॉमन नाउन। ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन नाउन किसी, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है जनरल नेम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन नाउन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, कोई जनरल नेम को। अगर मैं यहाँ पे बोलूं जैसे स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। कोई भी चीज है जो भी कॉमनली अवेलेबल है, बैग है, मेरे हाथ में पेन है, ये सारे के सारे कॉमन नाउन है। ये सारे के सारे क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की एक खासियत क्या है, जनरल। हम किसी भी चीज को अगर बात बोलेंगे, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ये कॉमन नाउन है, मेरे हाथ में वॉच है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं ये कौन सी वॉच है, रोलेक्स, तो रोलेक्स क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैं रिवर बोलूं तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूं ये कौन सी रिवर है, गंगा, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो बच्चों सबसे खास बात अगर कॉमन नाउन की बात बताऊं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉमन नाउन हमारी सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाती है। मतलब पीछे एस लगाकर इसका सेंस बन जाता है। जैसे मैं बोलूं ब्रदर, ब्रदर्स बना सकती हूँ, फ्रेंड, फ्रेंड्स बना सकती हूँ, फादर, फादर, कुलीग, कुलीग्स। मैं बोलूं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, बैग, बैग्स, पेन, पेन्स, तो ये सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या खासियत है इसमें, सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाते हैं, या प्लूरल टू सिंगुलर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो प्रॉपर था ये कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिख सकते। ठीक है, सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट नहीं होते। अब कोई नाम है, राम का राम्स बोल सकते हैं क्या, अगर सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो रहे हैं तो पक्का ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, जो हमारे जनरल नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर
अगर हम इनकी बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉमन नाउन की, तो एक चीज और चीज याद रखने वाली है कि जो हम अब हमने यहाँ पे ये चीज देखी थी, इनका जो इनिशियल लेटर है वो क्या होता है, लोअर केस। मतलब इनका जो इनिशियल लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो बड़ा कैपिटल नहीं होता, स्मॉल में होता है। जैसे मैंने अब स्टूडेंट्स लिखा स्मॉल में बैग है, ठीक है, तो ये सारे पेन से ये शॉर्ट में लिखा जाता है पहला लेटर, मतलब क्या है, लोअर केस में लिखा जाता है। ये इसकी खासियत है। एक मैंने और बताया सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाते हैं, ये चीज तो आपको बताई थी। अब इनके केस में हम आर्टिकल बी, एंड बी और द बी यूज कर लेते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम इनके केस में आर्टिकल बी, एंड बी और द बी यूज कर लेते हैं। ये चीज आपको मतलब अच्छे से होप सो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा था कॉमन नाउन के बारे में कि हम कैसे चीजों को यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ हमने देखा प्रॉपर नाउन, फिर हमने देखा कॉमन नाउन, फिर अब हम देखते हैं अब कौन सा है हमारा। एक तो हमारा होता है स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन। आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन पढ़ा होगा। जैसे ये रिप्रेजेंट करता है जनरल नेम को, ये स्पेसिफिक नेम को ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। ये जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता था। जैसे राम और ये अमन क्या थे, यहाँ पे प्रॉपर थे, बट ये कोई पर्टिकुलर ये रिप्रेजेंट हम ऐसे बोल सकते थे, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को नहीं। जैसे ये बॉय की क्लास से है, ठीक है, ये गर्ल की क्लास से है, ये दोनों की इसकी क्लास से थे बॉयज की, कोई दो लड़कियां होती वो गर्ल की क्लास से है, कोई स्टूडेंट की क्लास से है, तो ये क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। और ये किसको, कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे बंच ऑफ कीज, कि ये बंच हो गया, फ्लॉक, फ्लॉक होता है शिप के झुंड को बोला जाता है। अगर मैं बोलूँ टीम, प्लेयर्स के झुंड को टीम बोला जाता है, ठीक है, तो प्लेयर के झुंड को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, टीम बोला जाता है। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब इनके आगे आर्टिकल यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में था, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे देखो, तो अगर हम डिफरेंस देखें, प्रॉपर नाउन हमारा स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर स्पेसिफिक नेम, प्लेस, थिंग, ये रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलरली कोई क्लास को, किस क्लास से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए, गर्ल हो गई, बॉय हो गया, बैग हो गया, ये सारे हमारे क्या है जो सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अब हमने देखा था जो हमारा था कलेक्टिव नाउन, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक हमारा होता है मटीरियल नाउन। यहाँ देखो, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है फॉर्म्ड या फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जिसमें कोई सब्सटेंस जिससे कुछ बनता है, वो किससे बनता है, मटेरियल नाउन से। फॉर्मेशन जिसमें इन्वॉल्व होती है, जो चीज किसी चीज को बनाने के काम आता है, उसको बोला जाता है मटेरियल नाउन। जिससे कोई चीज बनती है उसको क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन। जैसे मैं बोलूँ गोल्ड से हम ज्वेलरी बना सकते हैं, सिल्वर हो गया। जैसे हम अगर बोलूँ वुड, वुड से हम चेयर बना लेते हैं। वुड क्या है, हमारी चेयर, मतलब वुड से हम चेयर बना लेते हैं। जैसे हम बोलूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये सारे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो जहां हम किसी चीज से कुछ बनाते हैं, फॉर्मेशन होती है, तो वहां हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन। जिसमें फॉर्मेशन होती है, जिससे हम कुछ बना सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। और इनके आगे आर्टिकल और एन कभी यूज नहीं होता, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं ये बोलूँ, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि इनके आगे आर्टिकल है, हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं।
तो मेनली अभी तक जो हमने पढ़ा था, जितने भी पढ़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो कॉमन नाउन है वो सिंगुलर टू प्लूरल हो जाता है, प्लूरल टू सिंगुलर हो जाता है। बाकी कोई भी नाउन कलेक्टिव भी बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं। तो सिर्फ एक कॉमन नाउन है जो सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है जिससे कुछ बनाया जा सके। अभी मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या ये पर्टिकुलर चीजें मटेरियल नाउन भी होती हैं और कॉमन नाउन भी होती हैं, ठीक है। बट दोनों में कैसे पता चलता है मटेरियल नाउन के तरीके से कौन काम कर रहा है और कौन हमारा किसके तरीके से काम कर रहा है, कॉमन नाउन के तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जिसके पीछे एस या ईएस लग के सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है। मटेरियल नाउन को भी सिंगुलर टू प्लूरल हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, ब्रिक। ब्रिक पता है, ईट। हम ब्रिक बोलेंगे या ब्रिक्स बोलेंगे? अब बच्चों को ये भी डाउट होगा, क्या हम ब्रिक बोलेंगे या हम ब्रिक्स बोलेंगे? किस किस को ये इस चीज के रिगार्डिंग डाउट है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, ब्रिक या ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये हमारा कैसे काम आएगा, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, देखें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ दो क्वेश्चंस लिखे हैं, हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स और सेकंड लिखा है ब्रिक्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर। आई रोट टू क्वेश्चंस हियर, ठीक है। मैंने दो क्वेश्चंस लिखे, अभी एक बार देखो और रीड आउट करो। यहाँ और यहाँ ब्रिक्स कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, ये चीज आपने बतानी है। मतलब एक बार अपने माइंड में सोचो। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम घर बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, ईंटों से। और जब किसी चीज से कुछ बनाते हैं तो वो क्या होता है, मटेरियल नाउन, ठीक है। वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। तो यहाँ ब्रिक किसका काम कर रहा है, मटेरियल नाउन। किसका काम कर रहा है, ब्रिक, मटेरियल नाउन। और अगर ये मटेरियल नाउन का काम कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये चीज मुझे बताइए, क्या हम यहाँ पे एस लगाएंगे तो हम इसको ब्रिक लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, ब्रिक लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी थी। अब यहाँ देखो, ब्रिक्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर। अब यहाँ ब्रिक्स सिंपली पड़े हैं, फ्लोर पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रिक्स किसका काम कर रहा है, कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि ये कॉमनली अवेलेबल है। ईंटे, ईंटे तो एक कॉमन नाम है, जनरल नेम है। तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है और इसको हम ब्रिक्स या ब्रिक्स लिख सकते हैं। एक ईंट है तो ब्रिक बोलेंगे, ज्यादा है तो ब्रिक्स बोलेंगे। तो ये हम बोल सकते थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा कॉमन नाउन है उसे सिंगुलर टू प्लूरल बोला जा सकता है। बट यहाँ पे ये ब्रिक घर बनाने के काम आती है तो हम इसको मटेरियल नाउन बोलेंगे, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नेचर का होता है। तो वहां पे ब्रिक्स नहीं आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, ब्रिक आएगा, ठीक है। अब बच्चे रट्टा लगाते हैं कि ब्रिक लगाएंगे, यहाँ पे ब्रिक होता है, ब्रिक्स नहीं होता। कई जगह ब्रिक्स होता है, ब्रिक नहीं होता, रट्टा लगाते हैं। रट्टा लगाने की बात ही नहीं है। जब कोई मटेरियल नाउन के तरीके से काम करता है तो वो सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है। और जो कोई अगर जो हमारा मटेरियल नाउन के तरीके से काम करता है तो वो सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हम नहीं करते, वो हमेशा सिंगुलर नेचर का रहता है। जो कॉमन नाउन होता है हम उसको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपको मैंने बताया था। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, देखो अब सभी ने खुद करना है। द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन्स। द स्टोन्स are piling up in the garden। इकट्ठे हो रहे हैं, इतने पाइल मतलब ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो द पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए सभी, द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन्स। तो हम मेड अप वैसे यूज करते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा।
द स्टैचू इज मेड अप ऑफ स्टोन्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो स्टोन्स है वहां उससे हम क्या बना रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं। तो पक्का स्टोन हमारा स्टैचू बनाने के काम आ रहा है, तो यहाँ पे हम स्टोन्स यूज करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टोन। क्या बोलेंगे, स्टोन। नेक्स्ट देखिए, स्टोन्स आर पाइलिंग अप इन द गार्डन। तो यहाँ पे स्टोन्स हैं, ये कोई बनाने के काम नहीं आ रहा, फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हम सिंगुलर टू प्लूरल लिख सकते हैं। बिल्कुल सही था, तो स्टोन्स बिल्कुल लिखना सही था, जायज था, इसको हम यहाँ पे लिख सकते थे। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मटेरियल नाउन वो होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है, जिससे हम कुछ बना सकते हैं, और वो हमेशा सिंगुलर नेचर का होता है। जो कॉमन नाउन होता है वो जनरल नेम होता है, और उसको हम सिंगुलर टू प्लूरल हम हमेशा लिख सकते होते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, 4 टाइप के जो नाउन पढ़े थे हमने। अगर हम बात करें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, और हमने क्या देखा था, कलेक्टिव नाउन। एक लास्ट टाइप का नाउन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, यहाँ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी अगर हम बात करें, ये जो हमने नाउन पढ़े थे वो विजिबल थे, देख सकते थे, ठीक है, हम देख सकते थे जो अभी हमने अभी तक नाउन देख पढ़े थे। जैसे कलेक्टिव नाउन बात करें, मटेरियल नाउन करें, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, अगर कॉमन नाउन की, देख सकते थे। बट ये कौन से होते हैं, इनविजिबल। ये इनविजिबल होते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब तुम कहते हो कि यार मुझे लव दिखा, मेरी जेब में 5 लव हैं, ठीक है, क्या हम लव को कभी देख सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? लव को सिर्फ महसूस किया जाता है, बाकी आपको खुद को ही पता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फीलिंग, एक्शन या स्टेट ऑफ माइंड, ये तीनों किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगर मैं इसको बोलूं फीलिंग, फिर मैंने बोला यहाँ पे एक्शन, फिर मैंने यहाँ पे बोला स्टेट ऑफ माइंड। ये 3 चीजें हैं जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एक तो है हमारी फीलिंग, एक है हमारी एक्शन, और एक क्या है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड। अब फीलिंग की बात करें, जैसे मैंने बोला था लव वर्ड है, हेट वर्ड है, ये सारे क्या है, हमारे फीलिंग वाले वर्ड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्शन की, कल हमने पढ़ा था ना, रनिंग इज माई हॉबी। तो व्हाट इज माई हॉबी, आंसर क्या है, रनिंग। तो रनिंग एज अ नाउन का वहां काम कर रहा था। तो रनिंग कौन सा नाउन है, वो एक एक्शन है। क्या है, एक्शन। क्या है, वो एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड में अब थिंकिंग है, थिंकिंग सोचना है, बट अगर वो नाउन की तरीके से काम आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे थिंकिंग एक सब्जेक्ट के तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, स्टेट ऑफ माइंड। तो कोई चीज अगर हम बात करें देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं फीलिंग या एक्शन या स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इतनी चीज पढ़ी है, फीलिंग, एक्शन या स्टेट ऑफ माइंड, ये तीनों के तीनों हमारे किस में आते हैं स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बोलूं, ये हमारा अगर कैसे पहचान होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे देखो, लव हो गया, हेट हो गया, काइंड, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो मैं एग्जांपल आपको लिख रही हूँ, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर यहाँ बोलूं लव हो गया, हेट हो गया, पॉवर्टी हो गया, रिचनेस हो गया,
ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे कौन से नाउन हैं? ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली ये है, कई एब्स्ट्रैक्ट नाउन खुद में ही होते हैं, जैसे अब लव वर्ड है, हेट है, खुद ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कई वर्ड एडजेक्टिव की बात करूं, वर्ब की बात करूं, ये कॉमन नाउन से बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे काइंड वर्ड बोलूं, ये एक एडजेक्टिव होता है। जैसे मैं बोलूं शी इज अ काइंड गर्ल, तो गर्ल कैसी है? काइंड है, ठीक है, दयालु है, तो यहाँ काइंड क्या है? एडजेक्टिव। और उसके पीछे NESS लगा दिया तो वो क्या बन गया? नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सर्टेन एडजेक्टिव्स की बात करें तो उनके पीछे अगर हम क्या बोलते हैं? सफिक्स कर देते हैं सर्टेन वर्ड्स, तो वो एक क्या बन जाते हैं? नाउन। और कौन सा नाउन बनते हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ही मैं बोलूं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट जो वर्ड था हमारा इंडिपेंडेंट, शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, तो इंडिपेंडेंट एक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। उसकी खासियत बता रहे हैं लड़की कैसी है? इंडिपेंडेंट है। बट ENCE लगा दिया तो ये दोबारा क्या बन गया? नाउन, क्योंकि पीछे सफिक्स करने से क्या बन जाता है? नाउन। वैसे मैं बोलूं चाइल्डहुड, चाइल्ड वैसे एक हमारा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से दूसरा नाउन भी बन सकता है। अब चाइल्ड बच्चा है, ये कॉमन नाउन है, पीछे हुड लगा दिया तो ये क्या बन गया? बचपन। बच्चा एक कॉमन नाउन है जिसको देख सकते हैं। बचपन क्या बन गया हमारा? एक यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों नाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? ये भी नाउन हो गया। ये कॉमन नाउन से बना है, ठीक है। ये किससे बना है? एडजेक्टिव से बना है। फ्रेंडशिप की बात करें, ठीक है, फ्रेंडशिप की अगर बात करें, फ्रेंड हमारा एक कॉमन नाउन है और इससे मैंने शिप लगा दिया तो ये भी कॉमन नाउन से क्या बना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर पॉवर्टी की बात करें, पॉवर्टी पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया, पुअर, इंसान गरीब है, पुअर, पुअर से हमने क्या बना दिया? पॉवर्टी, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये कॉमन नाउन से बना है। वैसे रिचनेस, रिच इंसान अमीर है, तो यहाँ खासियत बता रही हूँ, रिच हमारा एडजेक्टिव है और NESS लगा के रिचनेस क्या बन गया? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव से ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। हालांकि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट यहाँ पे रिच हमारा एडजेक्टिव था, ठीक है, ये एडजेक्टिव था और इसको पूरे वर्ड को क्या बना दिया? क्या बना दिया हमने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव और हेट किसी से बने नहीं है, ये खुद में ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मोस्टली अगर तुम देखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने कॉमन नाउन से भी बनाया है, फ्रेंड है, चाइल्ड है, हमने एडजेक्टिव से भी बनाया है। बाकी मैं आपको थोड़े से वर्ब के भी बता देती हूँ कैसे हम बना सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखो, मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं वर्ब से बताऊं आपको, इम्प्रूव, इम्प्रूव एक वर्ब होती है। मैं अगर बोलूं आई एम इम्प्रूविंग माई परफॉर्मेंस, ही इम्प्रूव्स हिज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव करना एक वर्ब होती है वैसे, बट अगर उसे नाउन बनाना है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में लेकर आना है, तो वहां पे हम क्या बना देंगे? MENT लगा के इम्प्रूवमेंट, और ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो हमने वर्ब से कैसे बनाया है मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं बोलूं एक्ट, एक्ट एक वर्ब होता है, जैसे शी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड, एक्ट यहाँ पे क्या है? वर्ब है। शी सब्जेक्ट हो गया और साथ में वर्ब कल बताया था वो एक वर्ब थी। अब मैंने ION लगा दिया एक्शन, तो मैंने यहाँ पे ION लगा के क्या बना दिया? इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वर्ब से भी हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने यही चीज सीखी है। नाउन, अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, चाहे एडजेक्टिव की बात करें, चाहे वर्ब की बात करें, हम तीनों से यहाँ क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनके पीछे सफिक्स करके ही बन जाता है। सर्टेन वर्ड्स खुद में ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेनली मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या किया था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए मैंने कौन से वर्ड्स ऐड किए थे पीछे, जैसे TION भी ऐड कर सकते हैं, IONB, SIONB, MENT, NESS। तो अब आप बता सकते हो जिनके पीछे ये ऐड है वो पक्का नाउन होंगे, और कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे काइंड का काइंडनेस बना दिया था, काइंड एडजेक्टिव था, NESS काइंडनेस लगा के हमने नाउन बना दिया था, ठीक है। अब जैसे बोलूं ANCE, मैं बोलूं दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन नाउन हुआ, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव हो गया, बट इंपॉर्टेंट से मैं ANCE बना दूं इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स शुड बी रियलाइज्ड। तो व्हाट शुड बी रियलाइज्ड? सब्जेक्ट में क्या आ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स।
तो इम्पोर्टेंस भी नाउन है और पेरेंट्स, ये पूरा एक नाउन का फ्रेज बन गया इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। तो इम्पोर्टेंस खुद में भी एक क्या है, नाउन है। ठीक है, अब मैं बोलूँ मतलब ANCE ENC इंडिपेंडेंस जैसे हमने बनाया था। ठीक है, अभी हमने हुड लगा दिया था, चाइल्डहुड, शिप ऐड कर दिया था पीछे, ISM भी ऐड कर देते हैं, बन जाता है हिंदुइज्म, रियलिज्म। रियलिटी क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है, तो रियलिज्म हम बना देंगे तो वो क्या बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो हमने कैसे वर्ड्स को पीछे NESS लगा दिया काइंडनेस से, इम्प्रूवमेंट ENCE, TION, SION, ANCE, ENCE। तो इससे हमने देखो किसी भी वर्ब के पीछे लगाकर, एडजेक्टिव के पीछे लगाकर, कॉमन नाउन के पीछे लगाकर एक नाउन बनाया है। तो ये तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने वाला पॉइंट था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन देती हूँ कि यहाँ देखिए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्या फायदा होता है नाउन को पहचानने का। मैं बोलूं अरुणिमा इज अ पुअर गर्ल, तो हु इज अ पुअर गर्ल, आंसर क्या आ रहा है, अरुणिमा, ये स्पेसिफिक नेम है, ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अरुणिमा इज व्हाट, तो आंसर क्या आ रहा है, पुअर गर्ल। गर्ल नाउन हो गया और आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो गर्ल नाउन है, उससे पहले ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब पुअर एक हमारा एडजेक्टिव था, मैं इससे नाउन बनाती हूँ पॉवर्टी। पुअर से क्या बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आ सकता है, शुड बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड मतलब खत्म कर देनी चाहिए, या इरेडिकेटेड बोलेंगे। तो क्या चीज खत्म हो कर देनी चाहिए, आंसर क्या आ रहा है, पॉवर्टी। व्हाट शुड बी एलिमिनेटेड, तो पॉवर्टी आ रहा है। व्हाट हु हुम से आंसर आता है, तो नाउन है। तो देखो हमने पुअर से क्या बना दिया था, पॉवर्टी। जैसे मैं बोलूं रिया इज अ काइंड गर्ल, ठीक है, काइंडनेस शुड बी अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड, तो काइंडनेस जो है क्वालिटी, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, तो काइंडनेस क्या बन गया, नाउन। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और देती हूँ, यहाँ देखो, मैंने बोला शी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड, तो शी सब्जेक्ट है, पर यहाँ कोई नाम नहीं है, तो प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। हु एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड, आंसर क्या आ रहा है, शी। ठीक है, अब शी के साथ क्या है, ये वर्ब, एक्ट करना एक वर्ब होता है, नाउन के साथ जो आता है वर्ब है। शी एक्ट्स लाइक हु, तो आंसर क्या आ रहा है, चाइल्ड। ये भी क्या हुआ, ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। ठीक है, अब मैं बोलूं एक्ट का मैंने ION लगा के क्या बना दिया, एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आंसर क्या आ रहा है, व्हाट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आंसर क्या आ रहा है, एक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, और ION लगा के एक्ट का क्या बना दिया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये वर्ब हो गया। ठीक है, तो कैसे स्पीक कर रहा है, लाउडर कर रहा है, ये एडवर्ब हो गया। ये किसकी बात बता रहा है, वर्ब की खासियत बता रहा है। तो ये देखो हमने ऐसे क्वेश्चंस को करना सीखा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, आई लव यू, आई सब्जेक्ट है और लव करना ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब मैंने वर्ब, ये लव वर्ड एज अ नाउन का काम भी कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, फिर भी यहाँ पे लव मेक्स, हमने कल किया था ना लाइफ, तो व्हाट मेक्स लाइफ, आंसर क्या है, लव। ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा नाउन है। तो नाउन वर्ड के पीछे अगर कुछ ऐड ना करके भी एक एग्जांपल बताया है कि वो वर्ब सिमिलर है और वो क्या है, नाउन भी सिमिलर है। यहाँ देखो कैसे सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ऐड करके बनता है, और कईयों के एज इट इज ही बन जाता है। देखो जैसे हमने सफिक्स किया है पीछे, NESS, काइंड एक एडजेक्टिव था, हमने क्या बना दिया, काइंडनेस। इम्प्रूव एक वर्ब है, इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट बना दिया MENT लगा के, ये कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रही हूँ। ENC जैसे इंडिपेंडेंस, इम्पोर्टेंस, ठीक है, रियलिटी, C बाई मर्सी, ठीक है, पॉलिसी, यहाँ ANC रिपीट हो गया, TION, SION, एज, बॉन्डेज, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड। तो ये हमने देखो डिफरेंट वर्ड्स का हमने बनाया है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कन्वर्ट किया है।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे यही चीज मैंने एग्जांपल बताए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक कॉमन नाउन से भी बन सकता है, जो इसको हम देख सकते हैं। ये दोनों एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, बिकॉज ये दोनों क्या है, नाउन। फ्रेंड का मैंने क्या बना दिया, फ्रेंडशिप। फ्रेंड दोस्त होता है, फ्रेंडशिप क्या होता है, दोस्ती, ठीक है, जिसको देखा नहीं जा सकता। बॉय बच्चा और बॉयहुड उसके पीरियड को बोला जाता है। चाइल्ड बच्चा, बचपन, लड़का और उसका पीरियड। या थेफ्ट चोर, यहाँ पे सॉरी थीफ क्या है, चोर, और थेफ्ट क्या है, चोरी। ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने देखे हैं कैसे कैसे हमने कन्वर्ट किए हैं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडजेक्टिव से देखो, हैप्पी, हैप्पी शी इज ए हैप्पी गर्ल, खुश रहने वाली, तो उसकी खासियत बताइए। और उससे नाउन कैसे बनाया है, NESS लगा के, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मैटर्स इन टुडेज लाइफ, तो वो एज अ सब्जेक्ट में लगा दिया। रिच का मैंने क्या बना दिया, अमीर है पर्सन, तो रिचनेस बना दिया। पुअर एक एडजेक्टिव था, पॉवर्टी बना दिया। इंडिपेंडेंट था, तो हमने क्या बना दिया, इंडिपेंडेंस। तो काफी डिटेल में ये चीजें मैंने आपको करवाई है। ये देखिए, वर्ब से बना सकते हैं, परमिट, किसी को अलाउ करना, ये वर्ब है, एक्शन है, परमिशन बना दिया। नरेट का नरेशन बना दिया। क्रिएट का क्रिएशन। इंप्रूव का क्या बना दिया, इम्प्रूवमेंट। ये सारे वर्ब थे जिससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। अब यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना तो सीख लिया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज तो बता दी कैसे हमारे नाउन हैं, कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, और उसमें रेलिवेंट क्वेश्चन सारा बता दिया। अब नाउन को ना हम कैटेगराइज इसमें भी कर सकते हैं, जैसे हमने टाइप्स देखे थे 5 तरीके से, तो वो पांचों नाउन को 2 कैटेगरी में लिखते हैं, काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। वो हम जो नाउन है उसको 2 कैटेगरीज में लिखते हैं, एक है काउंटेबल और एक क्या है स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहां देखिए, मैं यहां पे बोल रही हूँ काउंटेबल और क्या बोल रही हूँ, अनकाउंटेबल। आई पुट यू वन क्वेश्चन, ये बताओ क्या स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मैंने एक वर्ड बोला स्टार्स, सोचो सभी, तारे, तारे जमीन पर, तारे आसमान पर, है ना। किस किस ने तारे गिने अपनी जिंदगी में, सोचो, क्या आपने स्टार्स काउंट किए हैं अपनी लाइफ में? तो अगर हम बात करते हैं स्टार्स, तो कई बच्चे यही बोलेंगे पक्का मैम अनकाउंटेबल है, ये तो अनगिनत है तारे, किसी की हिम्मत नहीं है तारे गिनने की। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो स्टार्स बच्चों क्या है, काउंटेबल। स्टार्स हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल। स्टार्स को क्या बोला जाता है, ये हमारे काउंटेबल नेचर के होते हैं। काउंटेबल उसको बोला जाता है एबल, एबल वर्ड देखिए यहाँ पे, एबल का मतलब है एबिलिटी टू काउंट, काउंट एबल, हमारे में एबिलिटी है काउंट करने की। एबिलिटी कैसे पता चलती है, एबल मतलब क्या है, हम क्या उसको 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं, हालांकि अनगिनत है, बट क्या 1 2 3 करके काउंटिंग की जा सकती है, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है 1 2 3 करके, उसको बोला जाता है काउंटेबल। अगर मैं चीनी बोलूं, चीनी मुझे 5 चीनी देना, क्या तुम 5 चीनी बोल सकते हो, मुझे 5 चीनी चाहिए आज, या 5 दूध चाहिए, तो चीनी 5 चीनी कैसे होगी? तो जिनको काउंट नहीं किया जाता उनको एक यूनिट दिया जाता है 5 kg, ठीक है, दूध के लिए लीटर्स। तो वहां पे जिसको 1 2 3 करके काउंटिंग कर सकते हैं, जिसको कोई यूनिट की जरूरत नहीं है, वो क्या होते हैं, काउंटेबल, जिसकी गिनती की जा सकती है, हालांकि अनगिनत है, 1 2 3 करके काउंटिंग की जा सकती है, उसको बोला जाता है काउंटेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ काउंटेबल वो होते हैं जिसको हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि अब मैं स्टार बनूं तो स्टार्स बना सकते हैं ना। तो ये हमेशा अकेले जो कॉमन नाउन हमने पढ़े थे वही आते हैं काउंटेबल नेचर में, क्योंकि आप खुद लगाओ, मैंने बताया था सिर्फ एक कॉमन नाउन है जिसको हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी किसी को हम सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक कॉमन नाउन ही था जिसको हम सिंगुलर टू प्लूरल बना देते थे, जैसे गर्ल है गर्ल्स, तो गर्ल्स की काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 करके, बॉय है बॉयज, पेन है पेन्स। तो यहाँ पे कॉमन नाउन है जिसको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है, और वही होते हैं काउंटेबल, वही क्या होते हैं, काउंटेबल नेचर। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मनी, इफ आई टॉक अबाउट मनी, तो क्या स्टूडेंट्स हम मनी को काउंट कर सकते हैं, मनी पैसा,
वो गाना याद आ गया होगा सभी को, पैसा पैसा, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं मनी की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मनी की, तो मनी हमारा बच्चे बोलते होंगे काउंटेबल है, तो अगर मैं इसको बता दूं ये क्या है, अनकाउंटेबल। मनी की गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि स्टूडेंट्स मनी की डेफिनेशन बहुत वाइड है। मनी के अंदर सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, चेक की बात करूं, कैश की बात करूं, ड्राफ्ट की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, ये सारे मनी की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो मनी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है, इसीलिए मनी अनकाउंटेबल है। बट अगर मैं बोलूं रुपीस, रुपी को रुपीस बोला जाता है तो वो काउंटेबल होगा, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ ना मेरी जेब में 100 रुपीस है, तो काउंट कर सकते हो 10 रुपीस है या 100 है या 200 है, तो रुपीस काउंटेबल है। बट मनी क्या है, हमेशा अनकाउंटेबल है, और मनी को तुम मनीस कभी लिख नहीं सकते। तो जो चीज को सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो हमारा अनकाउंटेबल है, वो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। और जिसको काउंट कर सकते हैं देख लिया करना, सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो क्या आते हैं, कॉमन नाउन। सारे के सारे अगर हमने यहाँ पे ये पढ़े थे, देखो प्रॉपर नाउन की बात करें, मटेरियल की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नेचर के हैं, क्योंकि इनको सिंगुलर टू प्लूरल हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब राम है, राम्स बोल सकते हैं क्या, ठीक है, गोल्ड है, गोल्ड्स बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। लव है, लव को लव्स बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं, बोल तो सकते हैं मैम, वो एज अ वर्ब बोलते हैं, ही लव्स, वो मैं आपको वर्ब के टॉपिक में बताऊंगी कहाँ वर्ब के पीछे ऐसे एस लगता है। बट नाउन एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जब तुम नाउन के तरीके से लव को यूज करोगे कभी उसको सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मटेरियल नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कलेक्टिव नाउन आपको भी बताऊंगी, वो हमारा आगे फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस होगा। तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों क्या है, अनकाउंटेबल, और जो कॉमन नाउन है वो अकेला क्या है, काउंटेबल। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये एग्जाम्पल्स को आपने गो थ्रू करना है और सोचना है, ठीक है। सभी ने ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है हमारा काउंटेबल है और कौन सा हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पे देखते हैं अभी हम, यहाँ देखिए, यहाँ पे शुगर है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहला वर्ड है पोइट, फिर क्या है पोइट्री, फिर क्या है सीन, फिर क्या है सीनरी, फिर है लगेज, फिर है शुगर, फिर है ज्वेलरी, फिर है बॉय, फिर है कार, फिर है पेन, फिर है स्टूडेंट, फिर है ब्रेड, फिर क्या है ये वर्ड हमारा इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन, सिंगर, मनी, स्टार और ट्यूसडे। अब ये सर्टेन वर्ड्स हैं आपके सामने और ये बताना है किसको हम काउंट कर सकते हैं और किसको काउंट हम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे बात करें पोइट, पोइट को क्या काउंट कर सकते हैं, एक पोइट है, दो पोइट है, पोइट को पोइट्स बना सकते हैं, क्या सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ठीक है। अब मैंने बोला पोइट्री, मैंने क्या बोला, पोइट्री, क्या पोइट्री बच्चे बोलेंगे हाँ पोइट्रीज बना सकते हैं मैम। जो वर्ड आप पोइट्रीज यूज करते हो IES लगा के सिंगुलर टू प्लूरल वो गलत होता है। पोइट आप खुद देखो, पोइट प्लस RY लगा है, तो पोइट के पीछे हमने सफिक्स कर दिया। तो मैंने आपको बताया था जब हम कोई चीज को सफिक्स कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पोइट्री एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नेचर के, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नेचर के। इसीलिए हम पोइट्री को पोइट्रीज कभी नहीं लिख सकते, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, ये चीज याद रखनी है। एक है सीन, सीन, सीन को सीन्स बोल सकते हैं, एक सीन है, दो सीन है, 5 सीन्स हैं, तो ये काउंटेबल है। अब सीनरी देखो, बच्चे बोलेंगे सीनरी, तो सीनरीज बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला है, सीन के पीछे RY लगा दिया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नेचर का, ठीक है। सीनरी क्या, जो सीनरी हम व्यू को बोला जाता है, व्यू, सीनरी, सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो सीनरीज हम कभी नहीं बोलेंगे, बच्चे लगा देते ना, ये गलत होता है। लगेज, लगेज को हम लगेजेस कभी नहीं बोलते, लगेज ही बोला जाता है, ये अनकाउंटेबल है। शुगर, चीनी को तो हम बोल ही नहीं सकते, एक चीनी लाना, 2 चीनी लाना, 5 चीनी लाना, ये अनकाउंटेबल है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी हमारा अनकाउंटेबल है। जेवल है, जेवल, ठीक है, यहाँ पे ई लगाना था, जेवल प्लस ERY बन गया ज्वेलरी, ज्वेलरी जिसको बोला जाता है, जेवल प्लस ERY, तो ये हमारा अनकाउंटेबल हो गया। ज्वेलरीज कभी नहीं बोला जाता, ज्वेलरी ही बोला जाता है। बॉय काउंटेबल है, बॉय को बॉयज बना सकते हैं, कार को कार्स बना सकते हैं, पेन को पेन्स बना सकते हैं, काउंटेबल है। स्टूडेंट को स्टूडेंट्स बना सकते हैं। ब्रेड अभी मैं आपको बताऊंगी, बच्चे बोलते हैं ब्रेड को ब्रेड्स बना सकते हैं, तो ब्रेड को ब्रेड्स कहना बिल्कुल गलत है बच्चों। हम हमेशा ब्रेड को क्या बोलते हैं काउंटेबल के लिए, अ पीस ऑफ ब्रेड या पीसीज ऑफ ब्रेड। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी ये कंसेप्ट। ठीक है, ब्रेड को कभी भी ब्रेड्स नहीं बोला जाता, ब्रेड ही बोला जाता है। अगर काउंटेबल बनाना चाहते हो तो अ पीस ऑफ ब्रेड या पीसीज ऑफ ब्रेड बनाया जाता है। मैं आपको ये समझाऊंगी, ये अनकाउंटेबल होता है, ब्रेड को कभी काउंट नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन भी हम इंफॉर्मेशंस नहीं बोलते, इंफॉर्मेशन ही बोला जाता है। अगर किसी ने एक इंफॉर्मेशन दी है तो एन इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा दी है या फिर हम अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन कभी नहीं बोला जाता। सिंगर, अब बच्चे बोलते होंगे मैम सिंग के पीछे ER लगा दिया, सिंग गाना है और वर्ब के साथ ER लगा दिया तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्या सिंगर को हम देख सकते हैं? ऑब्वियसली कॉमन नाउन है तो सिंगर्स बना सकते हैं। इसका रीजन क्या है, जब भी वर्ब के पीछे वर्ब के पीछे ER या OR लग जाता है वो हमेशा हमारा कॉमन नाउन बनता है। सिंग के पीछे ER लगा दिया तो क्या बन गया? सिंगर। क्या बन गया? सिंगर। मर्ज के पीछे ER लगा दिया तो क्या बना? मर्जर। ये भी क्या है? हमारा कॉमन नाउन। तो अगर किसी वर्ब के साथ ER या OR लगा देते हो तो वो हमेशा कॉमन नाउन बनता है, तो इसीलिए ये क्या है? काउंटेबल। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है। मनी है, मनीज कभी नहीं बोलते, तो ये भी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है स्टार को स्टार्स बना सकते हैं, काउंटेबल। ट्यूसडे, ट्यूसडेज नहीं बोलते, ये क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है ये सभी ने याद रखनी है कि कैसे हम ये चीज को यूज करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात को। एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ देखते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं जो अभी हम देख रहे थे, अभी मैंने आपको एक वर्ड दिया था इंफॉर्मेशन। आई गेव यू वन वर्ड इंफॉर्मेशन, तो मैंने बोला था इंफॉर्मेशन कभी नहीं बोलते, ये अनकाउंटेबल नेचर का है। ठीक है, ये क्या है? अनकाउंटेबल। बच्चे बोलते मैं बोलते तो एक इंफॉर्मेशन देना, दो इंफॉर्मेशन दी है, किसी ने 4 इंफॉर्मेशन दी है। कई बार हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हम काउंटेबल बनाते भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल, वैसे तो ये अनकाउंटेबल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर तुम काउंटेबल बनाओगे तो एक तरीका होता है बनाने का, वैसे ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। इसको कभी भी एस या ES नहीं लगाया जा सकता, बट अगर तुम इसको काउंटेबल बनाना भी चाहते हो, ठीक है, काउंटेबल बनाना भी चाहते हो तो एक चीज आप नोट डाउन करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल नाउन है, हम कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं बोलते। ठीक है, अगर हम इसको काउंटेबल बनाना भी चाहते हैं तो काउंटेबल एक तरीके से बनते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल, तुम आर्टिकल के टॉपिक में पढ़ोगे अ या एन यूज नहीं करते, तो कई बच्चे एन इंफॉर्मेशन बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम उसके आगे अगर एन यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम इसको अगर कन्वर्ट करना भी चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि किसी ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है तो मैं इसको काउंटेबल नेचर में बनाना भी चाहती हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन कभी नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के आगे अ या एन तो लग नहीं सकता था, अब एक इंफॉर्मेशन दी है तो पीस बना के मैंने क्या लगा दिया? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है तो मैं क्या बना सकती हूँ? पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए इंफॉर्मेशंस कहना गलत है, अगर बनाना भी चाहते हो तो हम ऐसे बना सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लूरल नेचर में। एक और चीज देखते हैं हम, जैसे अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ अब ब्रेड है तो ब्रेड को हम ब्रेड्स कभी नहीं बोलते, ब्रेड है ना स्टूडेंट्स,
ब्रेड है तो हम ब्रेड को क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें ब्रेड को क्या बोला जाएगा, ब्रेड को अगर हम बोले, ब्रेड्स बोलना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नेचर का। अगर हम काउंटेबल बनाना भी चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड। अगर एक ब्रेड का पीस है और अगर ज्यादा पीसीज है, ठीक है, 4-5 तो खा ही लेते होगे एक साथ, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, पीसीज ऑफ ब्रेड। क्या बोलेंगे, पीसीज ऑफ ब्रेड। तभी ब्रेड्स कहना बिल्कुल गलत है, हम क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड। और अगर ज्यादा पीसीज है तो हम क्या बोलेंगे, पीसीज ऑफ ब्रेड। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैंने बताई है। अब पीस की जगह डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं वैसे, स्लाइस ऑफ ब्रेड, या फिर क्या बोलेंगे, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। बस आपको पेपर में एरर निकालनी है, ऐसे अपने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करने। अब आपको याद करना पड़े पीस की जगह स्लाइस कहाँ यूज होता है, तो वहां आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो जस्ट एरर फाइंड करनी है। पेपर में ब्रेड की जगह ब्रेड्स लिखा होगा, बस आपको पता है गलत है। अगर काउंटेबल बनाते भी हैं तो हम वहां पे स्लाइसेस या पीसेस यूज करते हैं। होप सो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे गोल्ड को क्या बोला जाता है, अनकाउंटेबल है। अगर गोल्ड का एक टुकड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, अ बार ऑफ गोल्ड बोला जाता है वैसे, ठीक है, क्या बोला जाता है, अ बार ऑफ गोल्ड। और ज्यादा टुकड़े हैं तो बार्स ऑफ गोल्ड। आपको याद नहीं करना कहाँ बार आएगा, कहाँ पीस आएगा, कहाँ स्लाइस आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नेचर के हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर्स कभी नहीं बोला जाता, हमेशा क्या बोला जाता है, फर्नीचर बोला जाता है, ठीक है। अ पीस ऑफ फर्नीचर अगर काउंटेबल बनाना है, और अगर ज्यादा बनाना है तो पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो आज हमने ये चीजें कवर की हैं सारी, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है, और उनकी कैटेगरीज हमने आगे देखी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कैसे हमने कन्वर्ट की है। तो होप सो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। आपने कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते रहना है जो भी आपको चीजें करवाई जा रही हैं, ताकि लास्ट में आप पाइल अप मत करो सारा सिलेबस। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक है।